उपस्थित मेरे सभी भाइयों एवं बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विकास कुमार हुआ। मैं गोविंदपुर लखीसराय का निवासी हूँ और सर के साथ 2017 में जुड़ा था। यहाँ ऑफलाइन के माध्यम से मैंने 2 वर्ष यहाँ पढ़ाई की थी। उसके बाद कुछ इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसा हुआ कि हम पटना में ही रहते थे, क्योंकि इधर आप लोग जानते हैं कि रूम रेंट वगैरह सब कुछ महंगा है, इसलिए हम कानपुर नगर में रूम लिए थे, भाई और साथ में रहते थे। और मेरे पापा मजदूरी करते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक मजदूरी करने अपने बेटे 2 बेटे को पढ़ना में पढ़ाना कितना मुश्किल होता होगा, ये बात आप लोग भली भांति जानते होंगे। और मेरा सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को, ऐसा मेरे में कुछ भी नहीं है जो आप में नहीं है। यदि आप चाह लेंगे तो सच में बता रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम चूंकि आप लोगों से ये निवेदन चाहते हैं कि आप लोग 10 मिनट हमको दे पाएंगे ना? ठीक है, बस यही चाहते थे आप लोग अगर 10 मिनट। और क्योंकि हम जानते हैं, हम भी यहाँ कभी पढ़े हैं, तो हमको पता है समय की क्या कीमत होती है। तो आप लोगों का पहली बात तो दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझ जैसे अपने छोटे भाई के लिए आपने 10 मिनट निकालने का काम किया है। हमने यहाँ पर जब ऑफलाइन में जुड़े थे, तो जब ऑफलाइन में यहाँ पर पूरा फाउंडेशन बेच 2 साल का किए थे। फाउंडेशन बेच का क्या महत्व होता है, क्रैश कोर्स का क्या महत्व होता है, उसके बाद सेल्फ स्टडी का क्या महत्व होता है, इन सभी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो फाउंडेशन बेच का जो आपको महत्व मिलेगा, वो आप जब मेंस का एग्जाम से 2-3 माह आप तैयारी कीजिएगा, तो आप चाहे किसी भी पब्लिकेशन का सेट पकड़िए, किसी भी, यानी बड़ी कोई हो, किसी भी पब्लिकेशन का आप जब सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, तो उसमें आपको जो क्वेश्चन मिलेगा निश्चित रूप से आपको फाउंडेशन बेच पढ़ने का लाभ है, उसका फायदा होगा। इसके अलावा वो इसलिए जरूरी है कि वहाँ आपका सेल्फ प्रैक्टिस में मार्क्स जो है ना, वो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस देगा। और मैंने लगभग 30 दिन में 104 सेल्फ प्रैक्टिस किया था। उसका प्रत्येक सेट का डिस्कशन 16 से, यानी और ये 16 सेट का डिस्कशन है ना, केवल 1 घंटे में करता था। वो तभी हो पाएगा आप लोगों से जब आप लोग फाउंडेशन को अच्छे तरीके से पढ़ पाइएगा। यदि फाउंडेशन का पकड़ नहीं होगा तो सर का क्रैश कोर्स कीजिएगा तो ऊपर से जाएगा। फाउंडेशन होने के बाद हम जितना भी कोर्स सर निकाले थे, हम क्या करते थे, टोटल कोर्स लेते थे। और वो इसलिए लेते थे कि चलो एक बार कम से कम रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये बात आप लोग अच्छी से जानते हैं। मेरा आज विश्वास नहीं कीजिएगा, जहाँ है और जितना संघर्ष किए है ना, शायद बहुत कम लोग यहाँ वैसे होंगे जितना संघर्ष किए होंगे। मेरे पापा जो थे, एक समय था ना, पापा को बोले थे कि शायद मतलब कि हम जॉब ले लेंगे ग्रुप डी में। अभी तक विश्वास नहीं कीजिएगा, जो पापा मेरे एक जॉब के लिए तरसते थे ना, मतलब किसी तरह कुछ में बस हो जाए। आज वो दिन था ना, पापा को बोले थे कि ग्रुप डी में नहीं हुआ, मेरी लिस्ट में मेरा नहीं हुआ था, और उसी समय मेरा एमटीएस निकला था, उसी समय मेरा एएनटी में, तीनों में था, तीनों में छठे थे। और आप लोग एक भी चीज में छठे तो कितना दुख होता होगा, ये बात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। विश्वास नहीं कीजिएगा, 16 रिजल्ट दे चुके हैं, अभी तक किसी ने भी नहीं बना, लेकिन जिसने भी बनाना वो 16 में सबसे बेस्ट था। 16 में सबसे बेस्ट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, दरोगा का अटेम्प्ट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और ये जो कहते हैं ना आप लोग कि उम्र 24 है, 30 है, 35, 40, 42 जितना एज जो होता है ना भाई जी, वो सिर्फ एक नंबर होता है जो आपकी काबिलियत को नहीं बता सकता। आप किसी भी उम्र में किसी भी काम को कर सकते हैं, बशर्ते आप में सबसे पहली बात जो होनी चाहिए वो आत्मविश्वास। अगर आप में ये विश्वास नहीं है ना कि हम ये चीज कर लेंगे, यकीन मानिए आप नहीं कर पाइएगा। और अगर आप में ये विश्वास है ना कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी बताएंगे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कुछ भी हो जाए, अगर जुनून हो ना कि कंधे पे बढ़ती पे सितारे को चमकाने का, तो कोई भी बड़ा से बड़ा बाधा आपको 12 बीच में नहीं बढ़ सकती है। ये बात आप लोग अच्छी तरह जान लीजिए। आज जो हम एक ग्रुप डी में रिजल्ट चुके थे ना, अफसोस हुआ था, दिल से बता रहे हैं। 14-15 दिन में रिजल्ट होने के बाद अगर आपका मेरिट नहीं बने तो आपको पता होगा कि कैसा फीलिंग होता होगा। रोए नहीं थे, एक भी दिन नहीं रोए थे, बस अफसोस होता था कि चलो भाई कुछ थोड़ी सी कमी है, उसको दूर करना है। लेकिन मतलब आज तक आंसू नहीं आया सर, दिल से बता रहे, दिल पे हाथ रखते, रोए नहीं थे।
में छटने का बहुत जगह छटे हैं। मम्मी को बोले थे कि मम्मी मेरे पापा जो है ना मजदूरी करते हैं, विश्वास आप नहीं कीजिएगा, इतना तकलीफ में पढ़ाए हैं ना, अभी इतना समझ जाइए कि अभी भी 5 लाख मेरे पापा पे कर दे, इतना का सम्मान लगा लीजिए। उसके बाद भी पापा आज पिछले 20 वर्षों से विश्वास नहीं कीजिएगा ना, 20 वर्षों से अपने लिए कभी एक कपड़ा नहीं खरीदते हैं, मांग चांग और हम ही लोग देते थे, वही हम जींस जूता में रहते थे, लेकिन पापा मेरा ऐसे ही करते थे। और आज दिन से बता रहे हैं पिछले 3 वर्ष से ना जींस को पहनने का इच्छा नहीं करता, वो जुनून था ना कि नहीं अब पहनेंगे तो वर्दी ही पहनेंगे, वो एक रुतबा जो कि सितारों को लगाएंगे कंधों पे, ये एक जुनून था। मम्मी को बोले थे हम कि एक दिन ऐसा लाएंगे जो आप आज रिजल्ट कर रहे हैं, शपथ लेते हैं कि एक दिन ऐसा वो दिन लाएंगे ना आपको महीना में रिजल्ट देंगे और विश्वास नहीं कीजिएगा, ये मंथ जुलाई है और मेरा 7वां रिजल्ट है। पिछले माह टीयर 1 का सीरियल का रिजल्ट आया था, उसमें भी मेरा हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे अंदर वो बात थी या आप में नहीं है। आप लोग में यहाँ बहुत लोग ऐसे होंगे जो मुझसे जाती है योग्यता रखते होंगे, बस जरूरत है ना मेरे भाई जी, तो बस ये कि अपनी सभी ऊर्जाओं को एक सही डायरेक्शन में, और उसके लिए सर से बड़े मार्गदर्शक की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी कीजिए, आप बताते हैं तकलीफ मेरे साथ क्या हुआ, विश्वास कीजिएगा मेरा जिस दिन था ना फिजिकल का, उसी दिन मेरा NTPC का CBT, क्योंकि हम इंटर से थे उस समय मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, मैं लेवल 2 और लेवल 3 दोनों में क्वालिफाई था, मेरा 81.43 मार्क्स था। तो मेरा एक ही दिन 16 को सर विश्वास नहीं कीजिएगा, पापा का शब्द बताते हैं अभी, 16 तारीख को मेरा फिजिकल था और 16 तारीख को ही मेरा कलकत्ता में इसका लेवल 2 का एग्जाम था। पापा मुझे बोले ना कि एक ही दिन हो गया, क्योंकि अभी तक नौकरी मेरा किसी में भी मेरिट नहीं था। पापा बोले थे कि मतलब ऐसा कोई किस्मत होता है कि एक ही दिन अंदर इसमें होगा ना उसमें होगा। हम पापा को बोले थे कि टेंशन नहीं लीजिए, हम दोनों में लेंगे, दोनों में लेंगे। 2 दिन है ना, एक दिन नहीं जा पाएंगे, लेवल 3 जब जाएंगे ना हम उसमें लेंगे। अब बिना 1 महीना तक क्योंकि फिजिकल किए थे ना, तैयारी सही से नहीं हो पाई थी, उसके बाद भी अभी 91 मार्क्स है लेवल 3 में। आपको बताते हैं जब गए थे ना सर, 6 दिन बचा हुआ था मेरा फिजिकल में, 6 दिन बचा हुआ था मेरा फिजिकल में। आप समझ सकते हैं कितना डिमोटिवेट आज आपके सामने वो बंदा बोल रहा है ना, वो बंदा बोल रहा है जो पटना गांधी घाट के पास कभी सुसाइड करने के लिए गए थे, कभी सुसाइड करने के लिए गए थे, और जब किसी मेरा रिजल्ट हुआ ना आज तक कभी नहीं गए थे, कितना बार चुके रोए नहीं थे कभी, लेकिन जिस दिन मेरा अंतिम चयन हुआ था ना 513 में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे, उस दिन इतना रोए ना आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि आंसू ही नहीं रहे थे मेरे। और वो देखा ना वो इसलिए रोए थे, हमको अपने आप पे गुस्सा आता था यार, इतना कैसे गलत सोच सकते हैं कि यार मरने मारने की इतना घटिया सोच, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन इतना था और मेंटली हम बहुत परेशान थे। और जानते हैं विश्वास कीजिए आप लोग कि आज जो रोए है ना, वो जो एक पल का जो दर्द लिए है ना, वो खुशी की आंसू थी, और वो खुशी की आंसू थी। इतना मेहनत करने के बाद विश्वास कीजिएगा, जितना बजे आप लोग सोते हैं 4 बजे तक सोते थे, 11 बजे तक पर एक बात दुर्गा पूजा कोई पूजा और इतने जाते थे, ये अगर बर्दी पे सितारे ना हो तो वो काम किस काम, वो जवानी किस काम की, जीना बेकार है। पब्लिक से आप लोग जानते हैं अल्लाह के लिए जीव के लिए कोई नहीं रोक सकता है, अगर जुनून है ना तो कोई नहीं, सच में कोई नहीं रोक सकता है। और हम जानते 6 दिन बचा हुआ था सर फिजिकल का, और सोच सकते हैं कि कोई उस मनोदशा को आप लोग समझने का कोशिश कीजिए कि वो बंदा कितना डिप्रेशन में होता होगा। मेरा पैर इंजरी कर गया था और 2 महीना से हम NTPC पर फोकस नहीं, क्योंकि मेरा मार्क्स अच्छा था तो हमको उम्मीद थी कि हम आराम से मेरी बीच में पा पाएंगे, क्योंकि मेरा 82 के आसपास स्कोर था। हम जानते थे कि जब कोई के चलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बना देंगे आराम से रिजल्ट। लेकिन जब पैर मेरा इंजरी हो गया था ना पैर में, तो हमको लगा कि अब तो हम घर दौड़ पाएंगे और ना हम एग्जाम देने जा पाएंगे कलकत्ता। लेकिन वो उम्मीद था ना, विश्वास कीजिएगा पैर में पट्टी बना हुआ था। मेरा एक भाई था, वो बिहार पुलिस में इस बार उसका चयन किया गया है, वो भी प्रदीप सर के पास ही पढ़े हैं। तो मेरा भाई बिहार पुलिस में जानते हैं क्या बोले, इसलिए बताते हैं आपको कि सीखना आपको जहां से मिलती हो ना ले लीजिए। आपको एक 4 साल का बच्चा सिखा सकता है, जब
का पैसा अगर 100-200 गिर गया और आप उसको उठा लिया, उसको दिए नहीं, और कुछ दूर चलने के बाद आपका 1000 टका गिरा हो, और अगर एक छोटा बच्चा जो केवल 500 का उठा के बोले कि भैया ये आपका गिर गया, तो वो सीख हुई ना, वो सीख हुई ना। किसी ने बोले मेरा भाई आते हैं जब मेरा पैर में पट्टी बना हुआ था ना, 6 दिन बचा हुआ था रनिंग का, बोले जाते हैं क्या, वो बोला कि भैया आपका पैर टूट के अलग नहीं हुआ है ना, जुड़ा हुआ है ना, मेजा हुआ है, टूटा हुआ जुड़ा हुआ है ना, आपको दौड़ना है, आपको हम दौड़ाएंगे। हम किसी ट्रेनिंग व्रेनिंग की बात नहीं है, जो लड़का बिहार पुलिस का दौड़ निकाला है वो तो बिहार पुलिस का आराम से फिजिकल कर पाएगा। छोटा भाई हमसे छोटा है और वो बिहार पुलिस में है, इस बात मतलब उसका मेरिट आने वाला है, बहुत अच्छा स्कोर है उसका। उसको जब वो बोला ना कि टूटा नहीं है, आप दौड़ जाइएगा, अंदर से लगा वो एक लाइन बोला कि आप जरा सोचिए, जो बरसों से आप सोचते आ रहे हैं, अब डबल लगता सर का, अपने मम्मी पापा के बारे में सोचिए, और ये सोचिए कि आप एक छोटी सी चोट की वजह से और एंकल की वजह से आप दौड़ में नहीं जाइएगा, आपको जाना पड़ेगा। अभी आप लोगों के पास सोच लीजिए कितना दर्द करता होगा, अभी आप लोगों के पास खड़ा है ना, 10 मिनट ज्यादा खड़ा होकर ना कोई थक आने लगा, इतना दर्द है, इस समय भी दर्द है, लेकिन वो जो डबल लगता की खुशी है ना, आप लोगों के बीच खड़ा करने को मजबूर किया है। दौड़ने में दिक्कत है, हार्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, वहां जब गए ना इतना ही कहे प्रभु को कि अगर नहीं होने का होगा ना डबल अवतार तो किसी भी नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, और ले लेंगे कहीं से बड़ा DSP लेंगे, SP लेंगे, क्यों नहीं बन सकते हैं? 21 साल का जो प्रदीप बन सकता है, वो पता ना हमको जो बाल बच्चा है, जब वो 21 साल का लड़का IAS बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं? और ये जो बोलते हैं ना कि मेरा फर्स्ट एटीएम है, सेकेंड एटीएम है, क्योंकि जब तक अनुभव होगा, अनुभव क्या आपको तो ट्रेनिंग में दिया जाएगा अनुभव, उसके लिए ट्रेनिंग है ना अनुभव देने के लिए। अभी आप लोगों को क्या करना है, किस मेहनत करना है, और इतना मेहनत करना है। हमको बोलते हैं अपनी जो लक्ष्य, अपना जो लक्ष्य है ना भाई जी, उसको इतना गुप्त रखिए, इतना गुप्त रखिए ना। आज जानते हैं मेरे गाँव में जिसमें मेरा ग्रुप डी का रिजल्ट हुआ था ना, उस समय गाँव में मेरा मेरिट नहीं पढ़ने के बाद जो लोग बोलता था ना कि जो कि इसका जैसे हल्ला उठा दिया, ग्रुप उसके हुआ है ऐसे वैसे, और आप जानते हैं वो गांव में जो चलते हैं तो लोग हमसे 5 मिनट बात करने के लिए कितना कम उम्र दरोगा कैसे बन सकता है, बात करने के लिए लोग सोचता है, तो हम इतने चाहते हैं कि आपको किसी चाहे गुरु किसी का कैसा हो, कदकाजी किसी का कैसा हो, लोगों का नजरिया को हमेशा गलत साबित करना। जो लोग देख के आपको जज करते हैं ना, वो सभी लोग से गलत साबित करना है। हम आज बताइए आप लोगों के बीच रास्ते में होंगे, कोई कितने लोग ऐसे होंगे जो मुझे देख के दरोगा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 2 महीने के बाद जब मेरे कंधे पे सितारे होंगे तो वो लोग हमसे कितने अच्छे से बात करेंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो यही हम चाहते हैं कि आप लोग को भी, बहुत लोग कहते हैं मेरे में ये कमी है, ठीक है, जो चीज आप में कमी है उस वैकेंसी के लिए आप जरूरी नहीं है उसमें में तैयारी कीजिए। हम चाहते हैं कि आप लोग इतना बच्चे हुए हैं ना, हम तो एक मामूली सा छोटा सा इंस्पेक्टर के पोस्ट पे गए हैं और इतना आप लोग को भरोसा दिलाते हैं। रुकने वाले में से मैं नहीं, रुकने वाले में से मैं नहीं हूँ, और आप लोग को भी नहीं रुकना है। हम चाहते हैं, जो लोग चुके हैं ना, हम रुचि में चुके थे, जो लड़का मेरे साथ ज्वाइन किया है ना, आज बात करते करते क्या बोलते हैं, वो यही बोलते हैं कि LP में जो लोग ज्वाइन किए कि ताकि हम भी आपके अपना पढ़ लेते ताकि दरोगा में पढ़ते होते, काहे के लिए जिसको चेन्नई में अंदर जाते पढ़ने के लिए।